तमिलनाडु गृह मंत्री अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। सुरक्षा जांच में कम से कम समय लग रहा है। सीआईएसएफ ने एयरपोर्ट सुरक्षा में अंतर्राष्ट्रीय मानकों को न केवल अपनाया है, उसमें भी रिकॉर्ड गढ़ने की प्रक्रिया में सीआईएसएफ बहुत नजदीक है। इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल यूनिट की स्थापना भी हमने की है, जिसके माध्यम से लगातार अभ्यास से सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। अब सीआईएसएफ ड्रोन रोधी क्षमताओं के लिए भी एक विशेष प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया है। 2 प्रमुख एयरपोर्ट जेवर और नवी मुंबई वो बहुत जल्द ही सीआईएसएफ की सुरक्षा में होंगे और ये सब देखते हुए गृह मंत्रालय ने पिछले वर्ष सीआईएसएफ में 3 नई बटालियनों की स्थापना को मंजूरी दी है और उसमें से एक बटालियन पूर्णतया महिलाओं की बटालियन होगी। ये भी एक विशेष बात है। भाइयों बहनों, सीआईएसएफ ने केवल सुरक्षा के मामले में नहीं, सीआईएसएफ ने ये 5 साल में 5 लाख से अधिक पेड़ लगाए हैं और ये वर्षा की सीजन में हमने सीआईएसएफ का लक्ष्य एक ही वर्ष में 3 लाख से ज्यादा पेड़ लगाने का किया है। मैं बल के हर एक कर्मी को आज कहना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक पेड़ मां के नाम अपनी मां की स्मृति में एक वृक्ष लगाना और उसको अपनी ऊंचाई से बड़ा करने तक इसकी चिंता करना, ये अभियान हाथ में लिया है। सीआईएसएफ का एक कर्मी अपनी माता को अपना आभार व्यक्त करने के लिए एक पेड़ जरूर लगाएं और उसको अपनी ऊंचाई से बड़े करने तक उसकी चिंता करें, ऐसी मैं आज जरूर अपील करना चाहता हूं। मित्रों, मिलेट्स के उपयोग के माध्यम से बल कर्मियों के स्वास्थ्य को अच्छा बनाना, इसके लिए भी गृह मंत्रालय ने इनिशिएटिव लिया है और मुझे आनंद है कि 33% जो लक्ष्य रखा गया था उसमें से आप 28% तक पहुंचे हो। हमारे खाने पीने की बदली हुई आदतें और नियमित व्यायाम और योग ही हमें निरोगी और लंबा आयुष्य दे सकते हैं। बलकर्मी इतनी स्ट्रेस के अंदर जब अपनी ड्यूटी करते हैं, कई बार ओवर टाइम भी आपको करना पड़ता है। इस सब की विपरीत असर आपके स्वास्थ्य पर न पड़े, इसके लिए गृह मंत्रालय बहुत चिंतित है और इसके लिए ही ये योजना लेकर आए हैं। हमने सीआईएसएफ को मधुमक्खी पालन के लिए भी निर्देश दिया था। मुझे आनंद है कि आज इतने सारे केंद्र पर मधुमक्खी पालन होकर उसका शहद हमारे सीआईएफ से कर्मियों के स्वास्थ्य को ही आगे बढ़ा रहा है। हमने सैनिक कल्याण के लिए कई सारे कदम उठाए हैं। आयुष्मान सीएपीएफ से 31 लाख से अधिक कार्ड इश्यू किए हैं, जो सीएपीएफ के सभी कर्मचारी और परिवारजनों को 35,000 से ज्यादा अस्पताल में इलाज के लिए आज उपलब्ध है। आवास योजना में भी हमने 13,000 घर और 113 बैरक का निर्माण किया है। ई आवास वेब पोर्टल ने आज एक भी आवास खाली न रहे, इसकी बहुत अच्छी व्यवस्था करी है। बल में महिलाओं की जब भर्ती कर रहे हैं तो महिलाओं की सुविधा के लिए 124 बैरक हमने अलग बनाए हैं, जिससे वो सुनिश्चित होकर अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर सके। प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजनाओं को भी हमने आगे बढ़ाया है, विकलांगता अनुग्रह राशि को भी आगे बढ़ाया है और एक्सग्रेशिया राशि को भी हमने आगे बढ़ा काम किया है। केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार वर्तमान में 119 मास्टर भंडार और 1794 सहायक भंडार, इसमें अब स्वदेशी वस्तुओं के बिक्री पर भी बहुत बल दिया गया है और 1 अप्रैल 24 से
केपीकेबी के लाभार्थियों को 50% जीएसटी की रियायत भी देने का हमने निर्णय किया है। भाइयों बहनों, आज जब मैं यहाँ आया हूँ तब सीआईएसएफ के सभी कर्मियों की सेवा को मैं बुरी प्रशंसा करना चाहता हूं और साथ में ये भी कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी चाहे एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करें, राष्ट्रीय एकता की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय योग दिन की बात करें, आजादी के अमृत महोत्सव की बात करें या सुरक्षित भारत के निर्माण की बात करें, सब में सीआईएसएफ का योगदान बहुत जरूरी है। जो आप कर रहे हो यही परंपरा को आप आगे बढ़ाएंगे, इसका मुझे विश्वास है। आने वाले समय की चुनौतियों को आप बहुत अच्छे तरीके से सर पे लेकर देश को सुरक्षित बनाने में आपका योगदान देते रहेंगे। फिर से एक बार पूरे सीआईएसएफ परिवार को 56वें स्थापना दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरे साथ जोर से बोलिएगा, भारत माता की, भारत माता की। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे। रानीपेट में सीआईएसएफ के 56वें स्थापना दिवस पर सभी को शुभकामनाएं दी। सीआईएसएफ पत्रिका का विमोचन भी उनके तरफ से किया गया और इसी के साथ साथ सीआईएसएफ के योगदान का जिक्र करते नजर आए। तमाम बातों का जिक्र उन्होंने किया। तमिलनाडु में भारतीय संस्कृति को मजबूत किया। सीआईएसएफ ने हमेशा सुरक्षा को प्राथमिकता दी और राष्ट्रीय सुरक्षा में स्वर्णिम मानक स्थापित किया। तो इन तमाम बातों का जिक्र स्थापना दिवस कार्यक्रम को जब संबोधित कर रहे थे गृह मंत्री अमित शाह ने, तो तमिलनाडु ने भारतीय संस्कृति को मजबूत किया ये कहते नजर आए और सीआईएसएफ ने हमेशा सुरक्षा को प्राथमिकता दी।